स्टार कथा चैनल की तरफ से सभी दोस्तों राम राम। मेरा गांव अमन्नीपुर अमीन, मैं सुनील खट्टा और मेरे साथ है मेरा बेटा अरमान खट्टा। आज हम घूमने आए हैं सृष्टि रचयिता प्रभु श्री भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर कुरुक्षेत्र में। ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा चौक के पास अमीन रोड पे है। बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आए और देखें कि क्या क्या विशेषता है। हम आज आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन आपको कराएंगे। 108 बेलपत्रों से पूजा की जाती है। ये सतगुरु द्वारा स्थापित भगवान ब्रह्मेश्वर जी हैं। 1008 बेलपत्रों से इनकी नित्य पूजा की जाती है। यहाँ पे ये माता धूनी माता है। शिरडी साईं से जगती हुई जोत स्वामी शक्तिदेव जी द्वारा लेके आई गई है। स्वयं वो लेके आए थे और तभी से ही माता धूनी ये जग रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है सभी को। हम पूजनीय हमारे श्री गणेश जी महाराज हैं, जो सभी देवताओं के प्रथम पूजनीय होते हैं। नित्य यहाँ पे हवन यज्ञ होता है गुरु दरबार में, गुरु जी के आदेश के अनुसार। और नित्य सभी देव स्वरूपों को भोग लगाया जाता है। नित्य पूजा की जाती है सभी देव स्वरूपों की। ये विश्व में एकमात्र ब्रह्म सिद्ध पीठ मंदिर है, जहाँ पे पूरा ब्रह्म परिवार एक साथ एक आसन पे विराजित है। माता गायत्री ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा जी और माता गायत्री जी। ये सतगुरु जी की विशेष कृपा है, जिन्होंने एक आसन पे भगवान ब्रह्मा जी को और माताओं के साथ विराजित किया है। जैसे कि हम जानते हैं, पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर जो पुष्कर में है, वहां पे भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्म तालाब की पूजा करवाई जाती है। और माता ब्रह्माणी का मंदिर 2 किलोमीटर दूर है भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर से। और वहां पे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि माता ब्रह्माणी अलग है, भगवान ब्रह्मा जी अलग हैं। और ऐसे में मतलब परिवार विच्छेदन है, परिवार अलग अलग है। भगवान ब्रह्मा जी अलग है, माता ब्रह्माणी अलग है, और भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं है वहां पे। हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा जी को इस युग में आके श्राप मुक्त किया है, क्योंकि वेदों में प्रख्यात है कि भगवान ब्रह्मा जी को माता ब्रह्माणी ने श्राप दिया था कि भी आपकी पृथ्वी पे कहीं भी पूजा नहीं होगी और जो भी आपके मंदिर बनाएगा उसका समूल परिवार नष्ट हो जाएगा। तो कलयुग में भगवान ब्रह्मा जी को स्वामी शक्तिदेव जी महाराज जी द्वारा श्राप मुक्त किया गया है। और आप ये देखिए 7 कल्प बीत गए हैं, श्राप दिए को 7 कल्प बीत गए हैं। और 7 कल्प के बाद भगवान ब्रह्मा जी को ये अपने आसन पे विराजित किया है स्वामी शक्तिदेव जी महाराज जी ने, माता ब्रह्माणी, माता गायत्री के साथ में, और उनके मानस पुत्र जो अभी आपको दर्शन कराएंगे। भगवान परशुराम, ये भगवान परशुराम की बहुत ही सुंदर और ब्रह्म
प्रतिमा यहाँ पर। ये गोरखनाथ जी, ये श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है। भगवान मार्कंडेय जी, ये भगवान मार्कंडेश्वर है। ये भगवान भैरवनाथ जी, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, और श्री कपिल मुनि जी। ये भगवान दत्तात्रेय जी हैं महाराज ऊपर जो विराजित हैं, शिरडी साईं पिताजी। माता अनसुईया जी और भगवान अत्रि ऋषि जी जो हमारे सतगुरु के माता जी हैं, माता पिता जी हैं। ये भव्य मूर्तियां आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर में विराजमान है। आप आए और यहाँ देखें इसकी मंदिर कितनी सुंदरता यहाँ पर बनी हुई है और कितने बहुत ही सुंदरता से मंदिर को सजाया गया है। और ये मूर्तियां आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगी। ये यहाँ पर इनको स्थापित किए गए हैं। नित्य भोग लगाया जाता है। नित्य भोग लगाया जाता है यहाँ पर। दुर्वासा जी के बारे में बता दिया। जयकारा मेरे सदगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। सती माता अनसुईया और अत्रि ऋषि इनके बेटे हुए हैं संत महर्षि दुर्वासा जी। संत महर्षि दुर्वासा जी को पता था कि ब्रह्मा जी को शाप मिला हुआ है। उस शाप के वजह से ब्रह्मा जी के साथ माता एक ही आसन पे विराजमान नहीं है, वो रुष्ट होके अलग पहाड़ी पे विराजमान है पुष्कर में। जब ब्रह्मा जी हवन कर रहे थे तो उस समय अपने मानस पुत्र श्री नारद मुनि जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाओ अपनी माता जी को बुला के लाओ। तो हवन की संपूर्णता के वक्त पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी होता है। वैसे तो शुरू में ही होते हैं, मगर शुरू में नहीं बैठ सकते तो संपूर्णता के वक्त जब पूर्ण होती डालते हैं उस समय पत्नी को बुला लेते हैं। तो नारद मुनि जी को भेजा अपनी माता जी को बुलाने के लिए। माता के आने में विलंब हो गया, जिस कारण वो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। उस समय ब्रह्मा जी ने माता गायत्री को अपने वाम भाग में बिठाया, उनसे पानी ग्रहण किया और उनको अपनी पत्नी बना के उस यज्ञ की संपूर्णता की। तो जब माता ब्रह्माणी आई तो अपने पति के साथ माता गायत्री को बैठे देख के वो रुष्ट होगी और क्रोधित होके क्रोधवश माता ब्रह्माणी ने ही अपने पति को शाप दे दिया कि आपने मेरी आज्ञा बिना यज्ञ की संपूर्णता की है और मैं शाप देती हूँ कि आज से आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपका कोई मंदिर नहीं बनाएगा, और जो मंदिर बनाएगा वो इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। इसलिए आज तक भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर सह परिवार कोई नहीं बना सका। जिसने भी बनाने की कोशिश करी वो इस संसार में जीवित नहीं रहा, वो चल बसा 24 घंटे में ही। तो संत महर्षि दुर्वासा जी जो कि हमारे सती माता अनसुईया और अत्रि ऋषि जी के पुत्र हैं और भगवान महादेव के अंश से पैदा हुए हैं, उनको पता था कि ब्रह्मा जी को शाप मिला हुआ है और उस शाप के कारण माता और ब्रह्मा जी एक ही आसन पे विराजमान नहीं है। तो उन्होंने उस परम पिता ओंकार पिता जिसे हम ओम कहते हैं, जो सतगुरु है, जो सबका स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका आराधना करते हैं, सभी देवी देवता जिससे वो शक्ति प्राप्त करते हैं, उस ओंकार पिता का तप किया। शिव पिता का आदि शक्ति मां का जो ब्रह्मा जी को शाप मुक्त किया जाए, तो उस ओंकार पिता जी से वर प्राप्त करके
हमारे सदगुरु स्वामी शक्ति देव जी के हृदय में उन्होंने दिव्य रूप में स्थान ग्रहण किया हुआ है। इस समय संत महर्षि दुर्वासा जी हमारे गुरु जी के हृदय में विराजमान है और फिर हमारे गुरु जी को आज्ञा दी है। तब हमारे गुरु जी ने ब्रह्मा पिता को सह परिवार माता ब्रह्माणी और माँ गायत्री सहित एक ही आसन पे उनको विराजमान किया है। और 1 अक्टूबर 2000 ब्रह्मा मंदिर की नींव रखी गई थी और 2001 में यह मंदिर संपूर्ण बन के तैयार हो गया। तब से यहाँ हर रोज ब्रह्मा परिवार की पूजा होती है और इनके चरणों में रोज ओंकार महायज्ञ होता है, रोज भोग लगता है, रोज पूजा होती है। और ब्रह्मा पिताजी की प्रतिष्ठा होने के बाद ओंकार पिता ने, ब्रह्मा पिताजी ने, हमारे सदगुरु देव जी ने हमें यह वर दिया है कि जो भी इस दरबार में ब्रह्मा मंदिर में आएगा, अपने कोई भी कामना लेके शुद्ध भाव से, सच्चे हृदय से, उसके वो मनोकामना पूर्ण होगी। 3 वरदान हमारे गुरु जी देते हैं अपने गुरु जी की कृपा से। पहला वरदान है, जो भी इस दरबार में आता है उसका वंश चलता रहता है, उसके घर में बेटा पैदा हो या बेटी, गुरु जी कोई भेद नहीं करते। दूसरा, आते जाते उस परिवार की रक्षा होती है। आपने सुना होगा कि लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और रास्ते में ही दुर्घटना में वो परिवार की जो है काल ग्रस्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है। गुरु जी उस परिवार की आते और जाते रक्षा करते हैं। और तीसरा, असाध्य रोग। आपने सुना होगा कि घर में किसी भी परिवार को, किसी एक सदस्य को कोई बीमारी आ जाए तो घर की सारी शांति भंग हो जाती है। तो गुरु जी की कृपा से अगर कर्मवश हमारे भाग्य में कोई बीमारी लिखी भी है, अगर वो बीमारी आ जाती है तो आप इलाज करोगे, गुरु जी की कृपा से वो दवाई असर करेगी और आप पूर्ण आयु भोग के फिर इस संसार से विदा होगे। ये 3 वरदान इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता। ये हमारे सदगुरुदेव जो है, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिनका नाम स्वामी शक्ति देव है, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं, उनकी कृपा से हम सबको ये वरदान प्राप्त है। जयकारा मेरे सदगुरु स्वामी शक्ति देव महाराज जी दा, बोल साचे दरबार की जय।